जी तो दोस्तों, हमारा जो है राब्ता मुनक़ते हुआ था थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से। तो अब हम दोबारा आपके पास हाजिर हैं। तो ये आप आमिर लंगरे खैल की छत पर, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह विज़िट करना है तो इंशाल्लाह ताला एजाज़ उस्ताद आमिर लंगरे खैल। तो हमारे दोस्त थे जी। जी जहान जो है ना जी, जहान भाई थे आमिर भाई। जनाब अस्सलाम वालेकुम जहान भाई, सुनाए ठीक हैं जी। आमिर भाई सब दोस्तों के साथ जो है ना जी, जितने भी हमारे साथ इस टाइम हमारे साथ लाइव हैं और लाइव नहीं भी हैं, तो उनके साथ जो है ना जी आप गपशप और उनको पैगाम। जनाब सब तो पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया ते थोड़े भी राल साहब शुक्रिया कि तुसा टाइम कट के आया हो और थोड़ा शौक ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ तमाम दोस्तों वास्ते मेरे तुम्हारे प्लेटफॉर्म दो की पैगाम है कि प्यार मोहब्बत ਨਾਲ खेडो। ये शौक है, इन्हें शौक दिहाते हैं खेडो, इन्हें जुए का मरकज ना बढ़ाओ। जुआ यानी कि नहीं होना चाहिए, शौक होना चाहिए। शौक होना जी तो दोस्तों, आपने सुना एक खिलाड़ी और जो इस वक्त यानी कि अल्लाह पाक के फजल करम से आसमान की बुलंदियों को छू रहा हो, और वो ये कहे कि भाई जुए से जो है ना जी अपने आप को पाक रखें और खेलें, इनफरादी मुकाबले खेलें, लेकिन इस हद तक खेलें कि जो शौक हो। हाँ तो जी, हाँ जी, शौक जी होना चाहिए राना साहब, जुआ नहीं होना चाहिए। बाकी शौक अल्लाह ताला की बहुत करम नवारी है कि हम बड़े ना जुनून से खेलते हैं और अपनी तरफ से यही कोशिश होती है कि जो अच्छे से अच्छा प्लेयर है, अच्छे से अच्छे प्लेयर के साथ खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। यकीन करें तो जिंदगी बस बड़ा आमिर एंजॉय भाई, कर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा नाम है हमारी कबूतर परवरी का, उनका ख़ानदान जिसके चश्मे चराग की आपने शागिर्दी इख्तियार की, उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान के लिए खैर। जी जी। तो वैसे तो सीधी बात है कि उस्ताद की हर बात ही बंदा कहता है यार मेरा उस्ताद जो है, मुझे तो वो हर बात ही उसकी पसंद है, लेकिन जी एक जी। होती है कि यार उनकी जो बहुत ही ज्यादा यानी कि यार आदत, वो बिल्कुल इनफरादियत है। वो क्या है अमीर मुख्तियार खान के अंदर? वो बहुत साफ दिल आदमी है, जिनकी जो बहुत सबसे बड़ी बात है ना जी, वो बिल्कुल साफ दिल आदमी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट आदमी है। इन साफ जितना गो है बिल्कुल। साफ, इन जितना साफ गो इंसान बड़े कम हो। जी तो दोस्तों, उन्होंने यानी कि वो कहते हैं ना कि कूजे के अंदर जो है ना दरिया बंद कर देना। तो आमिर ने दो अल्फाज में अपने उस्ताद की जो तारीफ की है, वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है कि अमीर मुख्तियार खान के लिए खैल जो है इनके उस्ताद, वो इंतहाई साफ गो हैं। और जो बंदा साफ गो हो तो फिर उसमें तमाम ही अच्छाइयाँ जो है ना जी मौजूद होती हैं। बिल्कुल इसी तरह बात उन मेरा काफ़ी अरसे से साद मोहतरम से और उनके बाकी भी रिलेटिव से, उस्ताद अकमल खान साहब से, ज़ियाद भाई से, फ़रूक से, सबके साथ काफ़ी आ जा रहती है और काफ़ी टाइम से, तकरीबन 2009 से है। सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस्ताद मोहतरम का कोई जवाब नहीं है। उस्ताद मोहतरम उस्ताद अमीर मुख्तियार खान का कोई सानी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जी तो दोस्तों, आपने मलिक आमिर लंगरे खैल की जो है बातें आपने सुनी हैं, तो बातें भी चलती रहेंगी। तो इसके साथ ही हम आपको कबूतरों की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त जो हैं मलिक आमिर लंगरे खैल के कबूतरों के भी शदाई हैं। तो ये आपके सामने हैं जी उनके कबूतर। तो ये आपके सामने उनके जाल पिंजरे। तो यहाँ पे आप उनके तमाम ये प्रवासी कबूतर हैं, और जो इस वक्त भी रोज़ाना की बुनियाद पर इनको उड़ाया जा रहा है। तो आमिर भाई, ये जितने भी कबूतर इस वक्त मौजूद हैं तमाम अपने घर घर जी की घर ब्रीड। के हैं, सारे घर के। तो घर की ब्रीड माशाल्लाह इतनी तादाद में, तो फिर जोड़े जो हैं जी तो वो कितने होने चाहिए जो, या अब आपके पास कितने जोड़े हैं? हमारे पास सिर्फ 40 जोड़े हैं। 40 के जी करीब, 40 के करीब जोड़े हैं। जी जी। जी तो दोस्तों जी, आपने सुना कि तादाद अगर बनानी है तो फिर जोड़े भी होने चाहिए। तो जोड़े होंगे तो फिर इस तरह आपके पास कबूतर माशाल्लाह तादाद में अच्छे होंगे। तो आमिर भाई, आप ये बताएं भाई, ये समीउल्लाह अराई को आपका जो है ना जी फर्स्ट पे जो है ना जी शागिर्द करने का, एजाज बख्शने का ख्याल कैसे आया? इसमें क्या ऐसी जो है ना जी वो बात है जो वो हमें भी बताएं, क्योंकि हमारा असल भतीजा है में जी समीउल्लाह अराई। तो राणा साहब समीउल्लाह के साथ कोई कबूतरों वाली या वो दूसरी जो होती है ना जी, शौक के वाली कोई इनके साथ नहीं है। ये मेरा छोटा भाई है ठीक। और ये भी मैं कह दूं कि आज से नहीं,
कुछ साल से नहीं, 7-8 साल से इस घर के साथ मेरा तल्लुकात है। चाचा नसरुल्लाह रहीम बड़े अच्छे इंसान है और इनके साथ हमारा उस टाइम का था जब ये हमारे ग्रुप का हिस्सा भी नहीं थे। उस टाइम मेरे साथ हाजी तारिक साहब के शागिर्द थे और उससे भी पहले का हमारे इनके साथ तल्लक है। अच्छा, इस वजह से ये छोटा भाई है, इसके साथ वही बातें है नहीं, तो ये मेरा पहला शागिर्द होगा ना इंशाल्लाह, उससे मिले ही होगा इंशाल्लाह। सही। तो समीउल्लाह राय कोई जो है ना जी, हमें कबूतर दोस्तों को दिखाएं जी जरा, कोई ना पाने में कोई कबूतर जो है ना, जो यानी कि अपने उसमें हो, परों में हो, तकरीबन बड़े पल्ले हो ना, बड़े पर तो होंगे, बड़े पर तो होंगे, बड़े पर तो वजन जी पूरा प्लेन कोई को नहीं आता, कोई बादशाह बिरा के ना। हां, अंदर बंद करके ले देने लो उन पीने पीने लोग। अच्छा अच्छा। जी तो समीउल्लाह राय जो है ना जी दोस्तों लाए हैं जी कबूतर। ये समीउल्लाह के पास कबूतर, आपको परवाजी कबूतर का आपको शौक करवा रहे हैं हम मलिक आमिर लंगरे ख्याल की छत से। तो आमिर भाई, ये जो कबूतर अब इस वक्त जो समी के पास है, जी जी, क्या ये कबूतर पुराने कबूतरों में से है या नए यंग ब्लड में से है? नहीं, ये बिल्कुल नया पट्टा है राना साहब, ये तो 9-10 कली का पट्टा है अभी। अच्छा जी जी। तो ये भी बादशाह ब्रीड से है? नहीं, ये भाई निजाम वाले 1 नंबर कबूतरों से, 1 नंबर कबूतरों में से है। जी जी जी। तो दोस्तों ये बादशाह ब्रीड से अलग है, तो ये 1 नंबर जो है भाई निज़ाम वाला जो बता रहे हैं उनमें से है। तो ये आपके सामने, और पट्टा है अभी 8-9 पर का। आपको इसका पट्टी का वेट चेक करा, ये जी आपके सामने। तो पट्टे की जो बता रहे हैं आमिर भाई कि इसका जो वेट है, इसका जिस्म जो है ना, ये वो आप देख ही रहे होंगे, और ये पर आप देख लें। तो आमिर भाई, अब ये पट्टा है, तो ये यानी कि पीछे जो मौसम गुजरे हैं, ये जो अब जा रहे हैं, जी जी, तो किस वक्त तक अब तक ये प्रवास करके बैठ चुके हैं आपके पास? ये पट्टा राना साहब मेरे पास एक दिन रात कर गया था, तो ये सुबह आ गया था। तो उस दिन मैं थोड़ा लेट आया था, तो मैंने दूसरे कबूतर उड़ा दिए थे। जब वो कबूतर भी कोई 3-4 बजे तक उस दिन उड़े थे, जब वो बैठ गए थे उसके बाद ये बैठा था। नहीं, दूसरा दिन भी कोई 8-9 घंटे कर गया था, दूसरे दिन भी। जी। तो दोस्तों ये सुने जी कि भाई एक दफ़ा रात रहा है, और फिर रात रहने के बाद भी अगले दिन जो है ये तकरीबन 4 बजे के करीब, हाँ जी हाँ जी, तकरीबन 4 बजे के करीब बैठे है जी। इसको जरा ऐसे सामने करें, ये देखें जी कबूतर। बहुत ज़्यादा भाई आमिर आपको जो है ना जी प्यार मोहब्बत जो है ना जी, वो जहान लाउड पिजन वाले जो है ना, जहान भाई जो बांग्लादेश से हैं जी जी, माशाल्लाह जी, बांग्लादेश से हैं। तो जहान भाई, क्या बांग्लादेश में भी ऐसी ही ब्रीड पाई जाती है कबूतरों की? ये भी आपसे हम पूछेंगे। ये आमिर के कबूतर, ये आमिर के परवाजी कबूतर हैं जी। ये दोस्तों आपको जो है ना जी एक चैंपियन खिलाड़ी की चैंपियन ब्रीड के जो तैयार कबूतर हैं उनका मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये आप शो करें। अनवर अली भाई, आपने तो जो है ना वो ऐसे तो कोई जो है ना वो किलो अमरूद नहीं मांगता, आपने 2 बच्चे मांग लिए हैं। वो आमिर भाई कह रहे हैं कि जी हाजिर हैं जी, हम हाजिर हैं।
जब भी चाहेंगे मिल जाएंगे। हाँ आमिर भाई कह रहे हैं जी जब चाहें मिल जाएंगे जी, कोई बात नहीं। अनवर अली भाई ये भी नौमान सरहदी जी आपको सलाम कह रहे हैं। ये आमिर के परवाजी कबूतर। मलिक अबा बिलाल अवान निसाल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वाकई जब ऐसा बंदे के पास असला मौजूद हो तो फिर जंग तो जो है ना लड़नी चाहिए। आमिर भाई ये जो बच्चा जिसका पाँव थोड़ा सा, जी जी जी, मैं निजाम के पास है। ये वही बच्चा जिसकी बात कर रहे थे आप? जी जी, मैंने आपको बात बताई। ये देखें जी कमाल। आज आपको हम इंतहाई बारीक बीनी से आपको शौक देखा ही होगा आपने। आपको मैं दोस्तों को बता दूं कि इस वक्त तक मलिक आमिर लंगरे खैल के जो है ना जी, जो जितनी भी पंजाब की मायानाज और बड़ी छतें हैं जो पंजाब कप उड़ते हैं, और वो खिलाड़ी जो पंजाब के तमाम शहरों पर मुश्तमिल जो टूर्नामेंट होता है उसमें उड़ते हैं, जिनमें उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब हैं और अरसलान गुज्जर और जितनी बड़ी छतें हैं, और उस्ताद हसन शाह सियालकोट, तो उनके साथ मुकाबले तय हो चुके हैं आमिर के, आमिर लंगरे खैल के। ये आपको दिखाएं। ये दोस्तों पिपला वाली ब्रीड के इतनी बड़ी तादाद में आपने माशाल्लाह कबूतर का शौक़ बहुत कम किया होगा। तो ये आज हम मौजूद हैं मलिक आमिर लंगरे खैल की छत पर, और ये मियाँ वाली का ज़िला मियाँ वाली और कुंदियाँ। मलिक आमिर लंगरे खैल जो हैं वो तहसील पिपला का जो बड़ा शहर है कुंदियाँ, वहाँ के रिहायशी हैं। उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान के लिए खैल के शागिर्द हैं। तो जिन दोस्तों को नहीं मालूम उनकी मालूमात में इजाफे के लिए आपको हम जी, तो हमें भाई दिखाओ क्या समी तो सन इधर के ना कुछ ini anak batu buah. जी नुमान सरहदी जी आपको जो है ना जी आमिर भाई सलाम। मेहरबानी नुमान भाई, थैंक यू। नुमान भाई कहाँ से हैं? सरहद से हैं? सरहद से हैं या कहाँ से हैं? ये ले आओ, इधर ही ले आओ। नहीं इधर ही पिएंगे। हाँ हाँ चाय कहते मैं इधर ही ले आएंगे। नुमान भाई, मैं पहली दफा नाम सुन रहा हूं। मेरा अच्छा अच्छा अच्छा, बस फॉलोअर्स हैं आपके, आपको जी सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम नुमान भाई। और मलिक बिलाल अवान है जी निसाल, तो वो कहते हैं कि जब इस किस्म का जो असला मौजूद हो तो फिर जंग तो जो है ना जी लड़ना जो है ना जी बिल्कुल फर्ज है। नहीं, जंग फर्ज है जनाब, जंग लड़ते हैं, जंग से कभी नहीं घबराते। कोई दोस्त हमारे बहुत करीबी दोस्त में हमें तनकीद भी करते हैं, तो इंशाल्लाह हम बातों से नहीं, मैदान में आके करते हैं। मैदान में जो है ना जी, वो आमिर कह रहे हैं कि मैदान में आके जो है बंदा जो है ना जी अपना जो जोहर है वो दिखाएं तो फिर सारी दुनिया देख लेती है। तो आमिर भाई फिर बात वही है कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा मुकाबला
कि जिसमें बहुत आपको मज़ा आया होगा और याद आते अब तक के जो मुकाबले हैं उनमें भी यार वो मुकाबला जो था बहुत ज़बरदस्त था। देखिए सारे मुकाबले यादगार हैं। मैंने आपको बताया कि मैं 2009 से 1-to-1 मुकाबले खेल रहा हूँ। उस टाइम तो पंजाब लेवल का शौक नहीं था, पंजाब में इतने कप नहीं होते थे, सिर्फ लोकल लेवल की खेलते थे। तो अब पंजाब की शौक हो रहे हैं, तो मुकाबले सारे रन से अब यादगार है। कोई बंदा क्या कहे। नहीं एक होता है ना कि जी यार बड़ा फंस के मुकाबला और यानी कि आपको जो है ना जी कि यार जैसे कहते हैं ना बे अपनी जुबान में बेसेक आया है भाई जड़ा ना यार उस नाल खेडे आते सब अच्छे मुकाबले खेले। ऐसे मैं किस मुकाबले का नाम लूं। तो अब तक 2012 में मेरा एक मुकाबला हुआ था शफौला पप्पन से, हमारे कुंदी फैमिली की है, मलिक शफाउल्ला जी। शफौला पप्पन जी तो उनसे ये हुआ था कि 11 में से 6 करनी थी, तो पहली 5 हमने कर ली। तो छठी में उन्होंने बहुत अच्छे उड़ाए। उनके 10 कबूतरों के साथ 99 घंटे बने थे और हमारे 10 के साथ 92 घंटे बने थे। उन्होंने वो काम बैठ किया था और इस तरह वो हमें लेते 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 नामी प्रवास तक ले गए। हम डेली यही सोच के उड़ाते कि बस आज ही काम खत्म हो जाएगा, आज ही बाजी खत्म हो जाएगी। तो शफाउल्ला पप्पन ने यानी जबरदस्त कमबैक किया, बहुत अच्छा काम बैक किया था। तो नावी बाजी में जाके हम उनसे जीते थे। तो वो जो 3-4 प्रवासी वो बड़ी सस्पेंस थी और कुंदिया का वो पहला मुकाबला था 11 बाजियों का। वो कुंदिया शहर का पहला मुकाबला था और शफौला और मेरे दरमियान हुआ था। तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा खेले थे, बड़ा मजा आया था। वो मुकाबला बड़ा याद है कि मतलब एक ही कबूतर पे इतनी नजर दी कि बंदे की यार इसको भी यार आपने भी सुबह उठ जाना यार, प्लीज आपने भी सुबह 10 घंटे की कबूतरों की मिन्नतें की थी यार एक दिन तो 10 घंटे कर ही जाओ यार, कर ही जाओ। फिर उस टाइम शौक में नया शौक था, इस लेवल के कबूतर भी नहीं थे और इस तरह की कोई टैलेंट समझ भी नहीं थी जी। तो ये नुमान जी आपसे हाल हवाल पूछ रहे हैं भाई क्या हाल है आमिर भाई। अल्लाह का शुक्र नुमान भाई ठीक है। तो नुमान भाई आप किस शहर से हैं ये भी बता दें आप अपना। तो आमिर भाई आज गपशप में जो बैठे हैं तो फिर कुंदिया की ही बात की करेंगे जी। क्योंकि कुंदिया आपका आबाई शहर है और कुंदिया नाम भी आप जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसी के नाम पर कुंदिया है। जी जी। तो कुंदिया का शौक़ जो है माजी में आप जाएं तो कौन से खिलाड़ियों को आपने देखा यार बड़ा अच्छे शौकीन माजी में चले जाएं पीछे जिनको कहते हैं भाई हाँ वाकई उस वक़्त के मुताबिक उनका शौक़ म्यारी था। देखिए कुंदिया में हमारे एक ही सीनियर प्लेयर है, वैसे माशाल्लाह काफ़ी है, लेकिन जो मतलब है जिनको लोग भी जानते हैं बाकी बहुत अच्छे इंसान में शरीफ मुंताज इंसान हाजी मुमताज़ साहब, हाजी मलिक मुमताज़ कुंदी साहब जो हैं वो हमारे बुजुर्गों की जगह है। हमसे उनकी बात बहुत अच्छी है, हमारे तल्लुकात भी उनसे सीखा कुछ भी हमने बहुत है उनसे। कबूतर भी कई दफ़ा ले आते हैं उनसे, बहुत क्लोज है मेरे साथ। और वो कुंदिया की कबूतर परवरी का हिस्सा है, कबूतर परवरी का हिस्सा है मलिक मुमताज़ कुंदी। जी जी। और बिल्कुल जिस शख्सियत की जी इन्होंने नाम लिया है वो मैं आपको बताऊं कि काफ़ी कुंदिया के अंदर जो है बैरून शहर से कबूतर लाने वालों में माजी में जो है ना उनमें हाजी साहब बड़ा किरदार है शौक में, कुंदिया के शौक में। और मतलब थोड़े वसाइल में उन्होंने अपनी जेब से खर्च करके अपना इतना टाइम ज़ाया करके हमारे कुंदिया के शौक को परवान चढ़ाया। ये तो बात हो गई जी शख्सियत की भी और परवान भी चढ़ाया। और कबूतरबाजी में आपने कुंदिया के जो खिलाड़ी हैं उनको यानी कि आप क्या समझते हैं जो जिन्होंने यानी कि भाई एक नाम बनाया हो, कबूतर उड़ा के दिखाए हो कि यार इतने उड़े हैं कबूतर, इतना उन्होंने मेहनत की है भाई, वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने माजी में हाजी साहब की कबूतर, हाजी साहब 2-3 दफ़ा कुंदिया मियाँ वाली पिपला जूनियर कपों के चैंपियन रहे हैं। शफौला पप्पन भाई बहुत पुराने शौकीन हैं, बहुत पुराने, वो काफ़ी अच्छा शौक कर रहे हैं। और आजकल असू में तो हमारे वो दोस्त हैं मिट्टू सियाल साहब वाली छात्र, ठीक है जी। उनके असू में बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आ रहा है। एक हमारे दोस्त अमानुल्लाह कीद है, उनके भी बड़े, वो तो जेट में भी बहुत अच्छे जूनियर कपों में तकरीबन पहली दूसरी पोजीशन लेते हैं अमानुल्लाह कीद साहब। तो एक हमारे कुंदिया के और भी बहुत पुराने कबूतर परवर साहब खालिद खान हमारे ग्रुप से हैं, वो भी बहुत पुराने कबूतर परवर है। जब हमें शौक नहीं था तब हमें हाजी साहब को और खालिद खान का नाम सुनते थे कि जी 2 बंदे शौकीन हैं। खालिद खान तो बिल्कुल जी क्लियर खैल ग्रुप के बड़े सीनियर जी जी। और फारूक आजम खान की छत के तो वो हाल ही नाल है, तो बाकी वो बड़े पुराने शौकीन हैं। और इस वक्त तो वो उस्ताद और हल्का बाप भी रखते हैं शागिर्दों का भी। तो
आप क्या समझते हैं कि कुंदियाँ का जो शौक है, क्योंकि फ़िज़ाई तौर पर तो पिपला और कुंदियाँ का फासला बहुत ही कम है, बिल्कुल ही करीब है और वैसे भी करीब ही है, तो क्या समझते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर जो कबूतर हैं जिस छत के पास भी हैं, क्या उन पे पिपला वाली ब्रीड का ही ज़्यादा उधर अमल दखल है या और भी? 95% जितने भी कबूतर है ना हमारे कुंदिया में, जितने शौकीनों के पास 95% पिपला वाले ही कबूतर हैं, लेकिन कुंदिया के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जेट में भी यहाँ पे जूनियर चट्टों के भी 100 घंटे बनते हैं। प्रॉपर गेम में ना रहना एक ये इशू है कि हमारे जितने भी कुंदिया के लोग हैं ना, मतलब मेरे समेत हम थोड़े वसाइल के लोग हैं, वसाइल कम है। और इस शौक में आपको पता है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं कि काफी खर्चा होता है, काफी टाइम देना पड़ता है, तो सारे मजदूर तबका लोग हैं। और ये मैं तमाम कुंदियों के शौकीनों को दाद देता हूँ जिन्होंने अपने इन हालात में भी शौक किया हुआ है, क्योंकि वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, फिर भी किसी ने 10 जोड़े रखे हुए हैं, किसी ने 100 कबूतर उड़ाने के लिए छोड़ा हुआ है। टूर्नामेंट भी अपनी गुंजाइश से बढ़कर करवाते हैं और इंट्रियों से कोई इनाम भी नहीं काटते, खासकर आबिद कुंदी साहब, खादिम कुंदी साहब, तो वो बिल्कुल कोई 1 रुपया भी नहीं काटते अपनी जेब से। उनमें हम भी उनके साथ होते हैं, सारा उठ बैठ उनके साथ है, उनके साथ ही होते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। हम भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है सपोर्ट करते हैं, लगाते हैं शौक पे। तो आमिर भाई, जैसे कि अब जेठ साल 2023 की तरफ ही नजरें हैं, तो आपके मुकाबले तय भी हो रहे हैं, तो अभी भी आपके दिल में या चाहत क्या होगी कि भाई आप कहते हैं यार उस खिलाड़ी से तो मुकाबले खेलने हैं? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयरों से मुकाबले तय हो गए हैं और इंशाल्लाह और भी जितने पंजाब में अच्छे प्लेयर हैं सबसे मुकाबले तय होंगे, बड़ा मजा आएगा। पंजाब में यानी कि जो भी खिलाड़ी यानी कि आपसे तय करे उससे आमीन, तय करेंगे सर, जरूर मुकाबले तय करेंगे, जरूर उनके साथ जो है ना जी खेलेंगे। तो आखिर में आमिर भाई को अपने दोस्तों के लिए, जो जितने फॉलोअर्स हैं, इनके लिए कोई खास पैगाम? हाँ साहब, मेरा पैगाम पहले भी हुई था और बाद में भी हुई है कि ये शौक है। देखिए, अगर हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख लगाकर हम जीत गए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मेरी जिंदगी के 31 साल जाया हुए हैं कबूतरों में। मैं इनकी वजह से पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, जो मेरे वालिदैन की सोच थी मैं बिल्कुल उसके एंटी चला गया, ठीक है, कबूतरों में जो है कबूतरों में चला गया और जिंदगी का 31 साल लगाए हुए हैं इस शौक में। दूसरा ये है कि कितना खर्च किया हुआ है। अगर मैं 2-3 लाख 5 लाख जुआ लगाकर जीत भी जाऊंगा तो मुझे कौन सा रिटर्न होना है? लॉस ही लॉस है ना। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जूनियर से, सीनियर से, साझा कराम से, सबसे, किसी भी पार्टी से, कि किसी तरह इस शौक को जुए से पाक किया जाए। देखिए, ये जुनून है खेलने का, जुआ खेलने बंदा ताश ही खेल ले, बंदा लूडो खेल ले। आज अगर जुआ खेलना है ना, शौक करना है तो में बैठकर जुआ खेले, ना कि धूप में बैठकर जुआ खेले। सही। तो ये हम इतना धूप में बैठते हैं, 365 दिन मेहनत करते हैं, घर के काम काज छोड़ देते हैं, घर वाले नाराज भी हो जाते हैं, सारे मामला इसमें है। फिर भी एंड में बात किसी शौकीन को कॉल कर दो, वो कहते हैं मैंने 3 लाख से काम नहीं लगाने। यार वो माड़ा बंदा, गरीब बंदा, शौकीन आपसे अच्छा है तो आपके साथ कैसे शौक करेगा? अब तो शौक में ये बात है कि हुंडे लगा लो जी, एक प्रवास का हुंडा आ गया। अब आपने बात की है जो ये जो हुंडे जो यानी कि ये जो 30-30 40-40 हुंडे, पीर मूजी शाह ने और इमरान शाह साहब ने 24-25 हुंडे लगाए हैं, तो वो 50 लाख रुपए अमाउंट बनती है उन 25 हुंडों की। तो आप बताएं, जो मुझ जैसे तबके का शौकीन है वो 50 लाख रुपए कहाँ से अफोर्ड करेगा? तो ये तो ना खेलने वाली बात होगी जी। तो आपने आमिर की बातें सुनी जी, और इंतहाई खरी और अपने उस्ताद की तरह साफ गो बातें की हैं उन्होंने। तो हम इसी दुआ के साथ इजाजत चाहेंगे कि एक छोटी सी बात आगे में जी कि शौकीन ने आपका टाइम देखना होता है, उसने ये नहीं देखना होता है कि आप कितने पैसों से जीते हैं। कभी किसी ने कहा है कि अकमल खान जरा इतने पैसों की बाइक जीत गया, फलाम बंदा इतने पैसों की बाइक जीत गया। देखें, इस टाइम हमारे पार्टी के मिट्टू लाली साहब, हसन लाली साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आ रहा है, ठीक है, उनके लिए दुआ गो है, अल्लाह करे उनका हर टाइम ऐसा ही आता रहे। लेकिन बात यह है कि कभी किसी ने कहा है कि मिट्टू लाली इतने पैसे जीत गया, बात ये पोस्ट की बात होती है, जीत की होती है, दाद की बात होती है, टाइम की होती है कि जी मिट्टू लाली के जी 100 घंटा 140 घंटा बने जी, 30 बने जी, 130 बने, ठीक है। उसमें जुए का तो कोई जिक्र भी नहीं होता। जब एक आपकी जीत में जुए का जिक्र भी नहीं है
तो फिर आप जुए को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं यार? एक अच्छे साफ शौक को नेगेटिव तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? जी तो दोस्तों, आपने आमिर की बातें सुनी हैं, तो हम इस दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि जो साल 2023 है वो आमिर के लिए कामयाब तरीन साल साबित हो। आमीन। और जो इनको ख़ास तौर पर जो साल 2022 इसमें इन्होंने कामयाबियाँ भी हासिल की और एक बड़ी जो जिम्मेदारी इनको मिलने वाली है उस्तादी पग की, तो वो पग इनको मिले, और फिर वो जो पग इनको मिले तो फिर उसकी जिम्मेदारियाँ निभाने की भी इनको जो है अल्लाह पाक ताकत दे। तो इसी के साथ इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।